स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। और आज का टॉपिक लेके आए हैं सैलरी। जर्मनी में किसकी कितनी सैलरी होती है। इंडिया से जब लोग आते हैं तो जानना चाहते हैं किस जॉब में कितनी सैलरी होती है, तो वो टॉपिक है हमारा आज। और साथ ही बात करेंगे हाई डिमांड जॉब, टॉप 7 जॉब और उसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है जर्मनी में, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को देखना पड़ेगा फुल वॉच, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और साथ ही फैमिली और फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक और कमेंट भी ना भूलें प्लीज़। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी में सैलरी की। तो जर्मनी में सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, आपका लोकेशन क्या है, आपका एज क्या है, और बहुत सारे फैक्टर है जिस पे निर्भर करता है कि आपका ना एवरेज सैलरी जर्मनी में कितना होगा। आगे चलते हैं मिनिमम वेज। जर्मनी में जो मिनिमम वेज होता है वो कितना है, तो यहाँ पे 1 घंटे का मिनिमम वेज है 9.60 यूरो। 1 घंटे में आपको मिल रहा है इंडियन करेंसी में 816 रुपी। और आपको एक दिन जॉब अगर कर रहे हैं 8 आवर कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा सैलरी इंडियन करेंसी में 6500 रुपीज। और यही एक महीने अगर 22 डेज अगर वर्क किए तो आपका सैलरी हो जाएगा 1,43,000 रुपीज। तो आपका ये जो है ना, ये सैलरी आपको कोई भी जॉब कीजिए इतनी सैलरी जर्मनी में आपको मिलना ही मिलना है। मिनिमम सैलरी मिनिमम है ये। सैलरी है, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट जो है ना रेगुलेट किया है, मिनिमम आपको इतना इतना देगा मिलना ही ही। मिलना, चाहे आप कोई भी जॉब करे हैं तो इतना आ, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं गया होगा। तो अभी मिनिमम वेज है 9 यूरो 60 सेंट। और ये 1 जनवरी 2020 से हो जाएगा 9 यूरो 80 सेंट। तो आपका इंडियन करेंसी में हो जाएगा 1,46,000 रुपीज। इसके साथ और खुशखबरी है, जुलाई 2022 से इसका मिनिमम वेज आपका हो जाएगा 10 यूरो 45 सेंट। तो आपका मंथली इंडिया के हिसाब से हो गया 1,56,000 रुपीज, जो आपका कहीं नहीं गया। कोई भी जॉब करके इतना तो आप अर्न करोगे ही करोगे। तो ये है मिनिमम वेज आपको 1 घंटे में, और इससे आप एक महीने का हम आपको इंडियन करेंसी में निकाल के बता दिए। हाँ, और इंडियन करेंसी अभी हम लोग 85 रुपीज मान रहे हैं 1 यूरो में। 1 यूरो में, हाँ। तो इसको कन्वर्ट, अभी यूरो का रेट 85 है तो उसको कन्वर्ट आप लोग कर हाँ, सकते अगर हैं। 90 हो तो और ज्यादा मिलेगा। मतलब डिपेंड करता है कि यूरो का अभी रेट कैसा चल रहा है। हाँ, जर्मनी की जो एवरेज सैलरी है अदर कंट्री से जैसे अच्छी मानी जाती है। एग्जांपल जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इस सब से ना जर्मनी की जो एवरेज सैलरी है वो बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे। यूरोप में जो है इसका अच्छा सैलरी है राइट। जर्मनी का। ये डेटा हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ठीक है? तो डिस्क्लेमर जो है इस वीडियो का हम लोग बता देते हैं। यहाँ का जो टॉप जॉब सर्च कंपनी है, स्टेप स्टोन उसका नाम है, उसने 2021 में जो है ना एक रिपोर्ट निकाल रहा है। मैंने जर्मनी में जितना भी जॉब है ना उस पर रिसर्च किया है और बताया है कि किस जॉब में कितना एवरेज सैलरी है और क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये रिपोर्ट बहुत बड़ा है रियल में। हम क्या करेंगे ना कि ये रिपोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना डाल देंगे, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज बस हम लोग जो है ना उसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वही बात करेंगे कि टॉप पेइंग जॉब कौन सा है, यहाँ पे एवरेज सैलरी कितना अच्छा माना जाता है। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है ना कि यहाँ पे एवरेज सैलरी जर्मनी का है अराउंड 57,000 यूरो। हाँ, लेकिन उसी में बोला गया है कि अच्छा सैलरी किसको माना जाता है। ठीक है, अच्छा सैलरी यहाँ बोला जाता है, इसका रेंज है 64,000 से लेके 81,000 यूरो तक ईयरली। और ये ग्रोस सैलरी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपको, इसका रेंज होगा 54 लाख से लेके 69 लाख 1 ईयर में। और ये हम लोग पता है बात कर रहे हैं ग्रोस सैलरी का, ये आपका नेट इनकम नहीं है पापा। नेट इनकम अगर आपको पता करना है तो हमने एक वीडियो बनाया है कुछ दिन पहले, जिसका लिंक आपको यहाँ दिखे इन्फॉर्मेशन में दिखेगा, और इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ग्रोस सैलरी जैसे मेरी बीवी ने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका हम लोग एक एग्जांपल जो है ना, वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग आईटी के बारे में बताएंगे ना, तो वहाँ एग्जांपल देंगे कि बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन सिटी, बेस्ड ऑन मेनी क्राइटेरिया क्या क्या एवरेज सैलरी होता है। सबसे नंबर 1 में जिसका हाई डिमांडिंग जॉब बोला जाता है वो आता है डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, सबसे हाई लेवल पे डिमांड जॉब है बाबा। यहाँ पे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मेडिकल का जो पढ़ाई होता है ना वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, और डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है बाबा। उनकी एवरेज सैलरी की बात अगर करें तो ईयरली उनकी एवरेज सैलरी है 89,539 यूरो।
अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो 76 लाख रुपीज ईयरली। तो एक एग्जांपल बताते हैं, एक रिपोर्ट आया था न्यूज़पेपर में, यहाँ पे जो चीफ फिजिशियन होता है उनकी सैलरी इंडियन करेंसी में अगर बात करें 1 करोड़ 80 लाख, सही सुना, 1 करोड़ 80 लाख होता है। और सीनियर फिजिशियन जो होता है उसकी सैलरी ईयरली होती है 1 करोड़ 10 लाख। जानो हम लोग डॉक्टर बनना चाहिए। काश मैं डॉक्टर रहती हूँ जर्मनी में तो मजा आ जाता लाइफ का। हमारे टॉप 7 जॉब में सेकंड पोजीशन, 4 पोजीशन और 5 पोजीशन पे जो भी यहाँ पे टॉप पेइंग जॉब जो है वो है रिलेटेड फाइनेंस से, बिजनेस एडवाइजर और जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हुए, अकाउंट मैनेजर हुए, ये लोग, इनका जो रोल होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कंपनीज में, इन्हीं के डिसीजन के बेस पे ना कंपनी का जो है ना बही खाता चलता है, तो भैया पैसा तो इनको ज़्यादा मिलेगा ही। इसलिए ये लोग जो है ना टॉप 7 में इतने अच्छे पोजीशन लाए हैं। इनका एवरेज सैलरी बहुत अच्छा होता है और इनका जो है ना रेंज मैं बता देता हूँ। इनका रेंज है अराउंड 62,744 से लेकर 73,847 यूरोज ग्रोस सैलरी 1 ईयर में। इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपको 54 लाख से लेकर 62 लाख तक। तो हाँ, ये जॉब जो है अच्छा माना जाता है। थर्ड नंबर में आ जाता है नेक्स्ट पेइंग जॉब है लॉयर की। तो लॉयर यहाँ पे बाबा बहुत कॉस्टली है, तो बहुत हाई डिमांडिंग जॉब में हमारे लॉयर साहब आते हैं। और लॉयर का फ़ी इतना कॉस्टली है ना कि आप अगर लॉयर हायर करोगे ना तो फ़ी पे नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग ना यहाँ पे ना लॉयर इंश्योरेंस लेते हैं। और यहाँ पे लॉयर की एवरेज सैलरी मानी जाती है 68,642 यूरो। इंडियन करेंसी में अगर इसको देखें तो आपका हो गया 58 लाख। और क्या होता है ना जानो कि लॉयर बनना ना यहाँ आसान नहीं है बाबा, बहुत हार्ड है, लॉयर का पढ़ाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड उन है। लोग को ना बहुत कुछ जानकारी जानना रहता है, इसलिए इसका पैसा ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए तो हाई डिमांडिंग जॉब में लॉयर जी आते हैं। हाँ। तो जिनको लॉयर बनना है बाबा बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है, लॉयर बहुत पैसे डॉक्टर है बहुत लॉयर पैसा है। में। तो 2, 4 और 5 हमारे हस्बैंड ने आप लोग को समझा दिया, 3 लॉयर का हो गया। अब चलते हैं बात नंबर 6 में कौन सा जॉब आता है। तो नंबर 6 में डिमांडिंग जॉब है इंजीनियर। सही सुना, इंजीनियर का जॉब ना यहाँ पे बहुत डिमांड में रहता है। जर्मनी में बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं ना अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और मेड इन जर्मनी को बनाने में उनका इंजीनियर लोग का ना बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए यहाँ पे ना हाई डिमांड में रहता है यहाँ इंजीनियर का जॉब। तो इंजीनियर को जो है ना हमेशा यहाँ पे जॉब मिलता रहता है। और अब चलते हैं इनकी एवरेज सैलरी की बात करते हैं। इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है 62,064 यूरो। इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 53 लाख ईयरली। तो सोच सकते हैं इंजीनियर का जॉब में कितना पैसा है, कितना डिमांडिंग है। टॉप 1 से लेके टॉप 6 तक का जॉब बता दिया। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आईटी कहाँ है, आईटी वेयर इज आईटी जॉब्स। तो टेंशन नहीं लेने का, आईटी जॉब जो है ना वो भी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब में आता है। इनकी भी एवरेज सैलरी अच्छी होती है और टॉप 7 जो है ना आईटी सैलरी ही है जर्मनी में। और क्योंकि मैं भी आईटी में ही काम करता हूँ तो मैं इसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल में आप लोगों को ना डिफरेंट फैक्टर के बेस पे क्या क्या जो है ना आईटी में एवरेज सैलरी होता है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर एवरेज सैलरी होता है 60,563 यूरोज। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है 51 लाख इंडियन रुपीज 1 ईयर में ग्रॉस सैलरी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। हम लोग अब बात करते हैं ना कि क्या क्या डिफरेंट फैक्टर पे आईटी सैलरी डिपेंड करती है। तो एक फैक्टर यहाँ पर जो है ना रिपोर्ट में निकल के आया है सामने, ये है जेंडर के बेस पे। जी हाँ, आपने सही सुना, मेल एम्प्लॉय के लिए एवरेज सैलरी 52 लाख और फीमेल एम्प्लॉय के लिए ये है 46 लाख। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर है तो 55 लाख इंडियन रुपीज और अगर नहीं है तो 45 लाख रुपीज। नेक्स्ट फैक्टर आता है कि अगर आप पीपल मैनेजर हो, अगर कर रहे हो तो ये सैलरी है 62 लाख और अगर नहीं तब ये कम हो जाता है, ये है 46 लाख इंडियन रुपीज। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग बात करते हैं ना कि एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में काम करते हैं उनका जो है सैलरी इंडियन करेंसी में 35 लाख जो है ना रफली होता है और जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको है 38 लाख। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। 25 ईयर से ज़्यादा है आपका एक्सपीरियंस तो ये
अमाउंट है 68 लाख का। तो पूरा डिटेल जो है ना रिपोर्ट में आपको बहुत मिलेगा, हम लोग उतना नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है ना आईटी सेक्टर में कि रोल क्या है। यहाँ पे सबसे डिमांडिंग जो है ना, जिसका एवरेज सैलरी ज़्यादा है जिस रोल का, वो है आर्किटेक्ट। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपका एवरेज सैलरी है 68 लाख इंडियन रुपीज़ 1 ईयर में। अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो ये है 60 लाख। अगर आप सैप में काम कर रहे हो, सैप रिलेटेड सॉफ्टवेयर में, तो ये है 58 लाख इंडियन रुपीज़। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, जैसा कि हमने बताया कि मैनेजर को ज़्यादा पैसा मिलता है, तब ये सैलरी है 57 लाख एवरेज सैलरी 1 ईयर में इंडियन रुपीज़ में। नेक्स्ट फैक्टर है कि साइज ऑफ द कंपनी, कि अगर साइज जो है ना यहाँ पर बड़ा कंपनी है तो आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है, स्मॉल कंपनी है तो उसका सैलरी एवरेज सैलरी कम होता है। फैक्ट पे बात करते हैं, जो कंपनी जिसका एम्प्लॉय जो है ना जिसमें 10,000 से ज़्यादा है, तो उनके एवरेज सैलरी यहाँ पे 64 लाख रिपोर्ट में निकल के आया है। और अगर 5,000 से 10,000 एम्प्लॉय है जिस कंपनी में, उनका एवरेज सैलरी है अराउंड 59 लाख। और एक बात करते हैं कि छोटा कंपनी का, जिसमें एम्प्लॉय 11 से लेकर 50 एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करते हैं, तो उनका एवरेज सैलरी 43 लाख है। तो हाँ, बहुत सारे जो है ना फैक्टर होते हैं कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी है। तो एक एग्जांपल हमने डिटेल में आईटी में बताया है। ये तो बात हो गया ना कि टॉप 7 रैंक में कौन कौन सा जॉब आता है और उनकी एवरेज सैलरी क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ना कि दो ऐसा जनरल फैक्टर है जिसपे आपका एवरेज सैलरी जर्मनी में डिपेंड करता है। तो एक आता है एजुकेशन, कि आपका एजुकेशन जितना यहाँ हाई रहेगा ना, आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक एग्जांपल, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है जर्मनी में और आपके पास बैचलर डिग्री है, तो जिसके पास मास्टर डिग्री है ना उसको अराउंड 14%, हाँ सही सुना, 14% ज़्यादा सैलरी मिलता है बैचलर डिग्री से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इट इज़ अबाउट सिटी, कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो, जर्मनी के कौन से एरिया में हो। यहाँ पर इस रिपोर्ट में निकल के आया है कि साउथ जर्मनी जो है ना वो सबसे ज़्यादा पे करता है। और इस लिस्ट में हमारा फ्रैंकफर्ट, जो कि हेसन स्टेट में आता है, वो टॉप पे चल रहा है बाबा। 56.5 लाख, 56.5 लाख इंडियन रुपीज़ में वो देता है आपको एवरेज सैलरी 1 ईयर में। और सेकंड नंबर में आता है भाई, ये है हमारा जिसमें हम रहते हैं, ये हमारा स्टेट है बादन वुर्टेनबर्ग, और इसका कैपिटल स्टुटगार्ट। वो आपको सेकंड नंबर का सिटी है जो आपको ज़्यादा एवरेज सैलरी देता है, और इसका एवरेज सैलरी है 56 लाख इंडियन रुपीज़ 1 ईयर में, ये ग्रॉस है। थर्ड नंबर में आपको आता है म्यूनिक सिटी, जो कि बायर्न स्टेट में है, इसका एवरेज सैलरी है आपको 55 लाख। हाँ, सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हैं। और ये सिटी पे इसलिए डिपेंड करता है ना क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज का जो हेड क्वार्टर है ना, वो इन सब सिटीज़ में है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट क्या है, वो बैंकिंग का हब है। स्टुटगार्ट क्या है, वहाँ पे जो है ना जितने भी यहाँ पे कार इंडस्ट्री है उसका हब है। इसलिए इन सब सिटी में ना, बड़े बड़े सिटी में सैलरी ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग जो है ना बस टॉप 3 ही बता रहे हैं, आपको अगर ज़्यादा जानना है तो रिपोर्ट में पूरा डिटेल में दिया गया है। तो अब आप लोगों को जो है ना एक जनरल कॉमन आइडिया हो गया होगा कि जर्मनी में एवरेज सैलरी जो है ना लगभग क्या होता है, किस इंडस्ट्री में, किस एरिया में, क्या एजुकेशन पे निर्भर करता है। एक रफली आइडिया आप लोग को मिल गया होगा, और आईटी मैनेजर वाला तो पूरा आइडिया दे ही दिए होंगे। हाँ, आईटी सेक्टर में तो हम काम करते हैं, तो आईटी का हम लोग जो है ना पूरा डिटेल में बताए हैं। और अगर आपको जानना हो तो बताइएगा, हम लोग आईटी के बारे में ना पूरा अलग से वीडियो बना सकते हैं। चलिए आज का वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी जरूर करें कि कैसा लगा, ये जो है ना हेल्पफुल है कि नहीं। हम लोगों ने यही सोच के बनाया है कि ना आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।